नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां गला रेतकर वार्ड पार्षद की हत्या कर दी गई है। उग्रवादियों ने वार्ड पार्षद की हत्या की है। पुल निर्माण कार्य में बतौर मुंशी का कार्य कर रहा था ये मृतक। एसजीएमएम संगठन ने घटनास्थल पर पर्चा फेंक कर इसकी जिम्मेदारी ली। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची सदर थाना पुलिस और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर लातेहार से बता रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के कुलगढ़ा की ये घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उग्रवादियों और अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। गला रेतकर वार्ड पार्षद की हत्या कर दी गई। बता दें आपको कि पुल निर्माण कार्य में बतौर मुंशी का ये कार्य कर रहा था मृतक। एसजीएमएम संगठन ने घटनास्थल पर पर्चा फेंक कर इसकी जिम्मेदारी ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया है। आगे की जांच शुरू कर दी गई है। इनको सूचना मिला हुआ था तो हम बोले थे कि सब काम छोड़ दीजिए, रहिए घर में। तो बोल रहा था हम मेरा रेजुलेटी वहीं से चलता है, साल हम नहीं छोड़ेंगे करके वो बोले थे। अब 2-4 दिन पहले हम उनसे मिले हुए थे। और गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सदर थाना क्षेत्र के कोरंबी गांव में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। 60 साल के बुद्धेश्वर उरांव को मारपीट के बाद जलती चिता में जिंदा झोंक दिया गया। वृद्ध बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। लोग शमशान से भाग खड़े हुए। थोड़ी ही देर में वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल बुधवार को गांव के वृद्ध महिला मंगरी उरांव की मौत कुआं में डूबने से हो गई थी और उसे दाह संस्कार के लिए गांव से सटे टुंगरी इंदिरा ले जाया गया। बुद्धेश्वर उरांव भी दाह संस्कार में शामिल होने गया था। अचानक मृतिका का भाई झाड़ी उरांव बेटा और टांगी से बुद्धेश्वर उरांव पर हमला कर दिया। फिर उसे घसीटकर मंगरी उरांव की जलती चिता में झोंक दिया। आपको बता दें कि डायन बिसाही के शक में हत्या की आशंका जताई जा रही है। एक आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में पुलिस किशोर को बोलता है। आपको बता दें, लगातार अंधविश्वास के नाम पे, डायन बिसाइन के नाम पे जो हत्याएं हैं उसका दौर जारी है। कई जो ग्रामीण हैं वो इसका भेंट चढ़ रहे हैं, अंधविश्वास के भेंट चढ़ रहे हैं। आपको ताज़ा मामला बता दें, गुमला सदर थाना क्षेत्र के कोराम्बी गांव में इस वक्त मौजूद है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यह कोराम्बी गांव है। यहाँ पर भी कल आपको बता दें दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा में जलती चिता में झोंक दिया गया, जिससे उसकी दर्दनाक जलने से मौत हो गई। गांव की एक महिला की कल कुआं में डूबने के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों के द्वारा में महिला का पोस्टमार्टम कराया गया था। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन करते हुए महिला का पोस्टमार्टम करा करके जो परिजनों को शव सौंप दिया था, जिसके बाद शाम को महिला का शव ला करके गाँव में अंतिम संस्कार की तैयारी थी, जिसमें जो मृतक है वो भी शामिल हुआ था। और अंतिम संस्कार के दौरान ही देर शाम को आपको बता दें, जो मृतक महिला थी उसके भाई और बेटे के द्वारा में उसके ऊपर में हमला किया जाता है और हमला करके उसको जिंदा आग की चिता में झोंक दिया गया, जिससे जलने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि घटनास्थल पर कुछ और लोग भी मौजूद थे, लेकिन डर के मारे बताया जाता है कि जो ग्रामीण थे वो भाग निकले और भागने के बाद जो बुजुर्ग था उसकी बुद्धेश्वर उरांव उसकी जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और लगातार जो छानबीन कर रही है। और जो मुख्य आरोपी है, जो मृतका का भाई था, वो थाना में जाकर सरेंडर कर दिया है और उसका बेटा जो है अभी तक फरार है। और पुलिस के द्वारा पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और रांची से फॉरेंसिक जांच की टीम को मौके पर बुलाई गई है और उसके द्वारा लगातार गहनतापूर्वक मामले की छानबीन कर। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और इसी बीच जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जेएनएसी ने बड़ी कार्रवाई की है। साकची बाजार की सौरात की 10 दुकानें सील कर दी गई हैं। पुलिस बल ने मौजूदगी में दुकान सील किया गया है। अन्य दुकानों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां जेएनएसी की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। साकची बाजार की सौरात की 10 दुकानें सील कर दी गई। पुलिस बल की मौजूदगी में इन दुकानों को सील किया गया है और अन्य कुछ दुकानों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। बहुत लंबे समय से करीब 8 साल से 10 सालों से दुकान का पैसा बकाया रखे थे और उसके बावजूद हमारे यहाँ टैक्स कलेक्टर जाने के बावजूद भी पैसा नहीं दे रहे थे। इन लोगों को हमने सील किया है कि भाई इतना कम
रुपये देने के मतलब रेट रखने के बावजूद भी जमा नहीं कर रहे हैं इन लोग, तो ये सक्षम नहीं है चलाने में, इसलिए इनको सील किया गया। 10 दुकानों को सील किया गया है। इनके पास हमारे टैक्स कलेक्टर आते थे तो इनको टाल मटोल कि आ जाइए कल आइए, इस तरह का किया जा रहा है। तो ऐसे करते करते इन दुकानदारों का लगभग 19,000 21,000 रुपया बकाया हो गया है, जबकि महीना का इनको 180 रुपया 225 रुपया ये देना है। एजेंसी के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि जिन दुकानदारों का भाड़ा बकाया है वो भाड़ा जमा कर दें, नहीं तो हम लोग कार्रवाई करें। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर आपको बता दें, जहां गढ़वा से खबर आ रही है, जहां करीब 65 करोड़ की लागत से बन रहे रंका रमकंडा सड़क चौड़ीकरण निर्माण के मामले में रैयत लगातार उग्र हो रहे हैं। पहले मुआवजा फिर काम को लेकर रैयत उग्र हो रहे हैं। रमकंडा रोड के केरवा गांव के रैयतों ने तो सड़क निर्माण के दौरान बीच सड़क पर ही खूंटा गाड़ दिया और सड़क बनने से बाधित कर दिया, जिसके बाद सड़क निर्माण कर रही कंपनी के लोगों ने इसकी सूचना विभाग को दी और विभाग ने डीसी को पत्र लिखकर अवगत कराया। आपको बता दें कि तेहाड़ा के ग्रामीणों ने भी तीसरी बार निर्माण कार्य रोक दिया। इसके पहले निर्माण कार्य की शुरुआती दौर में ही सर्वेकार रास्ता के बजाय अपनी जमीन पर सड़क निर्माण का विरोध कर तेहाड़ा में निर्माण बंद करा दिया गया था, लेकिन संवेदक की ओर से पुनः सर्वे का रास्ता की बजाय भुइया परिवारों की जमीन पर सड़क निर्माण शुरू होते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए। वहीं निर्माण कार्य करने पहुंचे मजदूर और वाहनों को खदेड़ दिया। सूचना पर इस मामले में हस्तक्षेप करने पहुंची रमकंडा पुलिस को भी विरोध का सामना करना पड़ा और इसके बाद निर्माण कार्य बंद हो गया। तकरीबन 50 साल से उस रोड में आवागमन हो रही है और सरकार की निधि उसमें खर्च की गई है पूर्व के वर्षों में। उस रोड पर बीचों बीच सड़क पर कुछ लोगों ने झोपड़ी बना दिया है और डंडे गाड़ करके बैरिकेटिंग कर दिया है। तो इस संबंध में हमने जिला उपायुक्त महोदय से भी बात की है और सिविल एसडीओ रंका को भी इत्तला किया है और सीओ रंका को भी रमकंडा को भी मैंने बताया है कि क्योंकि ये रोड को जो आवागमन है उसको उन लोग बाधित नहीं कर सकते। और इसी बीच सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर रघुवर दास से जुड़ी हुई है, जहां जानकारी मिल रही है कि रघुवर दास जनवरी महीने के पहले हफ्ते में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रह चुके हैं। रघुवर दास रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर रघुवर दास का जोरदार स्वागत किया गया कार्यकर्ताओं की तरफ से। रघुवर दास के झारखंड वापसी से बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रही है। स्वागत में राजधानी रांची में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। तो तस्वीरें देखिए, पोस्टर देखिए आप। रांची में जगह जगह रघुवर दास के पोस्टर लगाए गए हैं। रघुवर दास एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में वापस आ चुके हैं। रघुवर दास ने भले ही भाजपा की सदस्यता अभी ग्रहण नहीं की हो, लेकिन रांची की सड़कें और भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें झारखंड में वापसी को लेकर उत्साहित हैं और इसी उत्साह की तस्वीरें राजधानी रांची के सड़कों से आपको देखने को मिलेगी, जब अलग अलग चौक चौराहों पर रघुवर दास की इस तरीके की पोस्टर देखने को मिलेगी। रघुवर दास के पोस्टर की बात करें तो फिलहाल जो अलग अलग चौक चौराहे हैं उनमें रघुवर दास के स्वागत की पोस्टर जो लगाई गई हैं उनमें से बाबूलाल मरांडी जो है वो गायब दिखते हैं। अगर बाबूलाल मरांडी वहां से गायब दिखते हैं तो ये राजनीतिक संकेत क्या कहते हैं, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन कई ऐसे पोस्टर राजधानी रांची में लगाए गए हैं जहां रघुवर दास का भव्य स्वागत किया जा रहा है, जिस पोस्टर्स में ये जिक्र किए गए हैं कि भाजपा परिवार में रघुवर दास जी का स्वागत और अभिनंदन। फिलहाल भले ही रघुवर दास जी ने सदस्यता ग्रहण नहीं की हो, कि इसके पीछे भी जो टेक्निकल कारण है वो ये बताए जा रहे हैं कि रघुवर दास अब भी कार्यवाहक जो राज्यपाल हैं वो बने हुए हैं। जब तक नए राज्यपाल के रूप में उड़ीसा में पदभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता है तब तक रघुवर दास वहां के राज्यपाल बने रहेंगे और यही एक बड़ी वजह है कि अब तक उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण तो नहीं की, लेकिन भाजपा परिवार उनके स्वागत के लिए खुशियां मना रहा है, उनके स्वागत के लिए पोस्टर्स और तस्वीरें लगा रही है और इसकी तस्वीरें राजधानी रांची के सभी चौक चौराहों पर आपको देखने को मिल जाएगी, जब कार्यकर्ता
बतौर भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में उनका पोस्टर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पोस्टर लग रही है। इसके साथ साथ उनके स्वागत की जो भव्य तैयारी कल की गई थी, ढोल नगारे के साथ उनके जो स्वागत है वो किए गए हैं। और रघुवर दास ने तमाम चीजों का जिक्र करते हुए ये भी कहा है कि झारखंड में भाजपा को क्यों हार का सामना करना पड़ा, कहां टेक्निकल पेज फंसे हैं, इन तमाम चीजों पर भी बयान देंगे। लेकिन पहले राज्यपाल के कार्य से वो मुक्त हो जाए। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और इसी बीच रांची से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां रघुवर दास के वापसी पर जेएमएम का तंज आया है। कहा गया है कि पनिशमेंट पोस्टिंग पर गए थे उड़ीसा रघुवर दास से कुछ नहीं होने वाला, वो पहले भी यहीं थे। पहले भी उन्होंने 75 पारा नारा दिया था और आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा था कि 65 पार नारा दिया था और 25 पर वो सिमट गए और इसी रिजल्ट की वजह से उन्हें पनिशमेंट पोस्टिंग मिला था। तो रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और दुमका से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 ट्रक और एक बस में टक्कर हो गई है। 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। गोड्डा से दुमका आ रहे थे। आपको बता दें कि भंडारो गांव के पास ये हादसा हुआ है। रामगढ़ थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग इस वजह से जाम हो गया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 2 ट्रक और एक बस में भीषण टक्कर हो गई। 10 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हो गए हैं। गोड्डा से दुमका ये लोग आ रहे थे, बस दुमका आ रही थी और भंडारो गांव के पास ये हादसा हुआ है। और इस पूरी खबर पर न्यूज़ 18 संवाददाता नितेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितेश, इस पूरी खबर पर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? जी बता दूं आपको कि यह घटना जो है रामगढ़ थाना क्षेत्र के भंडारो गांव के समीप हुई है, जब गोड्डा से दुमका आ रही पुष्पांजलि बस एक ट्रक से जो है वो टकरा जाती है। इस घटना में जो है 1 दर्जन यात्री फिलहाल घायल हो गए हैं और उसी घटना के तुरंत बाद ही तीसरी ट्रक भी टक्कर मार देती है, जिससे जो है वहां जाम किसकी उत्पन्न हो गई। फिलहाल जो इस घटना में घायल लोग हैं उसे जो है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ की थाना की पुलिस भी अभी फिलहाल पहुंची। अब से थोड़ी देर पहले ही घटना जो है वो हुई है और इस घटना से जो है दुमका का भागलपुर और मुख्य मार्ग जो है वो हाल जाम हो गया है। जी ठीक है, नजर बना के रखिए। आपसे तमाम अपडेट लेंगे नितेश। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। दुमका से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं और गोड्डा से दुमका बस आ रही थी, जिस बीच ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि इस हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। बता दें आपको कि भंडारो गांव के पास ये हादसा हुआ और हादसे के बाद दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग को ग्रामीणों ने, वहां के स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आगे पुलिस वहां पर पहुंची है या नहीं, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है, लेकिन 2 ट्रक और एक बस में टक्कर हो गई। 10 से ज्यादा यात्री इस भीषण सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। तो रामगढ़ थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं और उन्होंने दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। 10 यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, उस वक्त की तस्वीर है जब ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां 2 ट्रक और एक बस में टक्कर हुई है। और ये बेहद ही भयावह तस्वीर है। देखिए जो ट्रक हैं उसके परकच्चे उड़ गए हैं और वहां स्थानीय लोग भी इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। भंडारो गांव के पास ये हादसा हुआ है। रामगढ़ थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ और इस वजह से दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के दूसरे कार्यकाल में मैया योजना की 2500 की पहली किस्त कल जारी होनी है। सीएम हेमंत सोरेन और गठबंधन ने इसे लेकर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसको लेकर बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। बीजेपी का यह कहना है कि जो वादा किया है वो तो निभाना ही पड़ेगा। हेमंत सरकार का भरोसा बरकरार, यही पंचलाइन है। लोगों को विश्वास है, लोगों को भरोसा है अपने माटी के बेटा पर, शेर दिल सोरेन पर, कि जो कहता है वो करता है, चाहे जिस भी हालात में करना पड़े।
राज्य की वित्तीय स्थिति आप सभी से छुपी नहीं है। उसके बावजूद विपरीत परिस्थितियों में भी निधि का व्यवस्था करते हुए और हम लोगों ने ये दिसंबर महीने का किस्त दिसंबर महीने में ही देने का जो वादा था उस वादे को पूर्ण किया। तारीफ कितनी भी की जाए कम है। सैल्यूट टू माय लीडर। भाई जो वादा किया तो वो तो निभाना ही पड़ेगा, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 2500 रुपये देते समय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी वो कहा था हम इसको आंतरिक स्रोत से करेंगे, लेकिन ये पैसा सरेंडर करवाया इन्होंने, वो भी कौन से लोक कल्याणकारी विभागों का। अब आप पेयजल आपूर्ति विभाग का पैसा सरेंडर करा रहे, खाद्य आपूर्ति विभाग का पैसा सरेंडर करा के मैया सम्मान योजना में डाइवर्ट कर रहे हैं, तो ये दुखद है। और हमारा बड़ा प्रश्न है कि 57 लाख 62 लाख के फिगर की बात होती है, इतनी बहनों को ये दिया जा रहा है, तो हम तो सरकार को चैलेंज करते हैं कि सरकार पंचायत स्तर पर वो आंकड़ा जारी करे कि अमुक पंचायत में इतने महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला। और इसी बीच रांची के सियासी गलियारे से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां एलजेपी-आरवी की समीक्षा बैठक आज होनी है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के साथ विधायक जनार्दन पासवान मौजूद रहेंगे। 2024 विधानसभा चुनाव की समीक्षा की जाएगी। पार्टी को मजबूत करने के लिए 2025 में हर जिले में 2000 कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य होगा। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर रांची के सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां एलजेपी-आरवी की आज समीक्षा बैठक होने वाली है। किस वजह से इस बार हार हुई है एनडीए की, इस पे भी चर्चा की जाएगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के साथ विधायक जनार्दन पासवान मौजूद रहेंगे और चुनाव की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए, आने वाले साल में 2025 में कैसे और भी ज्यादा पार्टी को मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही हर जिले में 2000 कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। भारतीय राजनीति और आर्थिक सुधारों में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की राह पर ले जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने 2 बार के अपने कार्यकाल में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की और देश के विकास में अहम भूमिका निभाई। मनमोहन सिंह प्रखर अर्थशास्त्री थे। 1991 में देश में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण के वो शिल्पकार रहे। 2004 से 2014 तक वो प्रधानमंत्री रहे। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। बहुत साधारण परिवार में मनमोहन सिंह जी ने जन्म लिया था, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने, फिर वित्त मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल याद किया जाता है। जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल लो हो गया था, देश में अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तो उन्होंने उदारीकरण का द्वार खोला था। आज भी वही नीतियां आगे बढ़ रही हैं और प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल याद किया जाएगा। उन्होंने लोगों के लिए काफ़ी कुछ करने की कोशिश की थी। आज हम जिस मुकाम पर हैं उसका पूरा श्रेय माननीय मनमोहन सिंह जी को जाता है। आज वो हमारे बीच नहीं है। अश्रुपूर्त नेत्रों से उनको हम लोग विदाई देते हैं और कामना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। एक ऐसे आर्थिक नीति जानने वाले, एक ऐसे प्रधानमंत्री, एक ऐसे अर्थशास्त्री जिन्होंने देश के एक नई लकीर खींची। आपको याद होगा कि लोग बोलते थे कि सोना को चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे, बीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, सोना को गिरवी रख करके फंड को क्रिएट किया गया था। उसके बाद मनमोहन सिंह उदारता की, जिसको बोलते हैं आर्थिक उदारता का जो नया लकीर खींचा, उस समय और आज वही लकीर चला आ रहा है और देश जो ऊंचाई में पहुंचा है, जो आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, जो इकोनॉमिक के एक मुकाम पे पहुंचा है, वो देश मनमोहन सिंह का दिया हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी नजर आ रहे हैं। रिम्स के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। रिम्स के चिकित्सा सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात करेंगे इरफान अंसारी। डॉक्टरों की कमी को दूर करने पर भी चर्चा होगी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर, जहां इरफान अंसारी अब समीक्षा बैठक करने वाले हैं। एक्शन में नजर आ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। रिम्स के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और रिम्स के चिकित्सा सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर समीक्षा की जाएगी, बात की जाएगी।
साथ ही साथ डॉक्टर की कमी को दूर करने पर भी इरफान अंसारी बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि लगातार मंत्री बनने के बाद इरफान अंसारी स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण कर रहे हैं और क्या कमी है स्वास्थ्य विभाग में, इस पर अब एक बैठक भी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल स्वास्थ्य विभाग के साथ रिव्यू बैठक की और इस रिव्यू बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग में चल रही योजनाओं और रिम्स में हो रही परेशानियों पर भी चर्चा की। सभी व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 161 करोड़ का इक्विपमेंट टेंडर प्रोसेस में है, 45 करोड़ का जो है आगे हम करने का सोच रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा। इसी तरह फैकल्टी डेवलपमेंट की जो बात हुई तो उसमें 148 पोस्ट के लिए हमने पहले एडवर्टाइजमेंट कर रखा था, दोबारा से उस एडवर्टाइजमेंट का कोरिजिडम भेज दिया, उसकी एप्लीकेशन आ चुकी है, स्क्रीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। जनवरी में संभवतः हम उसमें फैकल्टी इंटरव्यू करके और फैकल्टी की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। इसी तरह नर्सेस का करीब 143 पोस्ट का रोस्टर के लिए डिपार्टमेंट भेजा हुआ है। जैसे ही वो आ जाएगा हम झारखंड कमीशन को भेजेंगे वो नर्सेस के अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो मैन पावर की प्रॉब्लम, इक्विपमेंट की प्रॉब्लम, बिल्डिंग की प्रॉब्लम, इस पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। इसी के साथ साथ कैसे ये जैसे न्यूरो सर्जरी के बार बार आप लोग कई बार कहते हैं कि फ्लोर में जो बेड पड़े हुए हैं उसको कैसे किया जाए, तो रीजनल ऑप्थेल्मिक सेंटर पे चर्चा हुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।